मित्रों नमस्ते। बीए भाग 2 सेमेस्टर 2 पेपर क्रमांक 6 के लिए जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है उसमें एक खंड काव्य है कितने प्रश्न करूं, जिसे ममता कालिया ने लिखा है और वाणी प्रकाशन दिल्ली द्वारा प्रकाशित यह रचना जो है वह रामायण की नायिका सीता जी के जीवन पर आधारित है। मित्रों, काव्य के मूलतः 3 भेद होते हैं। पहला महाकाव्य, दूसरा खंड काव्य और तीसरा मुक्तक। प्राचीन काल से हमारे देश में अनेक महाकाव्य लिखे गए, खंड काव्य भी लिखे गए और मुक्तक अथवा प्रगीतों की भी रचना हमारे साहित्य में हुई। लेकिन आज वर्तमान में महाकाव्य लिखने वालों की तादाद या संख्या जो है वो बहुत कम इसलिए हुई है क्योंकि अब पठन संस्कृति जो है, पढ़ने की जो ललक रहती है, मन में रुचि रहती है, उसका पूर्णतः ह्रास हुआ है और इसलिए बहुत कम महाकाव्य आज वर्तमान में या समसामयिक परिवेश में लिखे जाते हैं। स्थूल रूप से जब हम भारतीय साहित्य का अध्ययन करते हैं तो हमारे सामने यह बात स्पष्ट होती है कि भारतीय साहित्य जो है उसकी नींव या बुनियाद जो है वो रामायण, महाभारत और पंचतंत्र है। इन्हीं पर आधारित जो है वह रचनाएं बहुत बार लिखी जाती है। रामायण महाभारत के पात्रों को मिथक कहने की परंपरा है, लेकिन यह मिथक नहीं है बल्कि इतिहास से जुड़े हुए ये पात्र है या ऐतिहासिक पात्र है। ऐसा कई बार अनुसंधान हुआ है और उससे ये साबित भी हुआ है। रामायण की नायिका सीता जो है उसके जीवन पर आधारित यह खंड काव्य जो है वह सीता के जीवन की त्रासदी को स्पष्ट करता है। अब थोड़ा सा ममता कालिया के बारे में। ममता जी गद्य तथा पद्य दोनों विधाओं की जो है वो एक सशक्त हस्ताक्षर के रूप में हमारे सामने आती है। उन्होंने उपन्यास, नाटक, कहानी सभी क्षेत्रों में अपने हाथ आजमाए हैं। यहाँ तक अंग्रेजी में भी उन्होंने कविताएं लिखी है। उनका दौड़ यह उपन्यास जो है वह उत्तर आधुनिकता के परिवेश में जीने वाली भारतीय युवा पीढ़ी की विडंबनाओं को दिखाता है। कितने प्रश्न करूं, यह शीर्षक ही अपने आप एक अनूठा और जबरदस्त शीर्षक है। अक्सर हम देखते हैं कि हमारी जिंदगी जो है वो सवालों से जूझती रहती है और इन्हीं सवालों को लेकर सीता जी के जीवन को मद्देनजर रखते हुए ममता जी ने यह बात स्पष्ट की है। महाकाव्य, खंड काव्य और प्रगीत, जैसा कि हमने पहले कहा था, यह 3 मुख्य भेद है। प्रत्येक काव्य प्रकार के कुछ न कुछ तत्व होते हैं, जिसमें कथा वस्तु होती है, जिसमें पात्र होते हैं, जिसमें चरित्र चित्रण होते हैं, जिसमें देश काल वातावरण होता है, उसकी भाषा शैली होती है और सबसे बड़ी चीज है उसका उद्देश्य। बगैर किसी उद्देश्य के या बगैर किसी प्रयोजन से कोई भी जो है वो रचना लिखी ही नहीं जाती। प्रस्तुत रचना भी इसे अपवाद नहीं है। खंड काव्य की कथा वस्तु जो होती है, महाकाव्य और खंड काव्य में मूल रूप से एक ही भेद है, प्रमुख भेद होता है, वो यह कि महाकाव्य एक विशिष्ट व्यक्ति के संपूर्ण जीवन का जो है वो चित्रण करता है। खंड काव्य में भी लगभग वही बात होती है, लेकिन महाकाव्य में अन्य पात्र उस मुख्य पात्र के साथ जुड़कर आते हैं, लेकिन खंड काव्य में एक ही मुख्य पात्र होता है और उससे ही संबंधित जीवन की जो बातें होती है वो उसमें आती है। हम देखते हैं कि खंड काव्य में जो है कोई एक विशिष्ट पात्र होता है, केवल उसका ही जीवन या उसके ही जीवन के इर्द गिर्द जो है वो यह रचना लिखी जाती है। यह रचना रामायण की नायिका सीता के जीवन को परिलक्षित करती है और सीता के जीवन का स्पष्टीकरण देती है। दुर्भाग्य से भारत में जो है
वह अनेक सशक्त स्त्री नायिकाएं हुई है, जैसे दुष्यंत की पत्नी शकुंतला है, पांडवों की पत्नी द्रौपदी है। अक्सर हम यहाँ संस्कृत साहित्य के उदाहरण इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वर्तमान में जो भी लिखा गया साहित्य है वह किसी न किसी तरह से पुराने साहित्य की एक अनुकृति है। उसका अनुसरण करते हुए ही यह साहित्य या यह रचनाएं जो है वो लिखी गई है। इस खंड काव्य के कुल 5 हिस्से हैं और जिसमें सीता जी के जन्म से लेकर उनके भूमि प्रवेश तक की कहानी जो है वो इसमें स्पष्ट हुई है। सीता जी का जन्म किस प्रकार से हुआ, उनका राम के साथ किस प्रकार से विवाह हुआ, और विवाह के कुछ वर्षों उपरांत राम जब अपने पिता की आज्ञा लेकर वनवास के लिए चले जाते हैं तो राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण और सीता जी भी चली जाती है। फिर उसके बाद सीता जी को रावण उठा कर ले जाता है। एक महाभयानक युद्ध राम और रावण के बीच होता है और इस युद्ध में अंततः रावण की हार हो जाती है, अर्थात उसकी मृत्यु हो जाती है और सीता जी राम के साथ वापस अयोध्या चली आती है। अब सीता जी को लगता है कि उसके जीवन के बुरे दिन खत्म हुए, लेकिन ऐसा नहीं होता। अयोध्या में एक चर्चा होती है कि 6 महीनों तक पराये घर में रही हुई अपनी पत्नी को राम ने कैसे स्वीकार किया, इसलिए राम उसे राज्य से निष्कासित करते हैं और तमसा नदी के तट पर लक्ष्मण उन्हें छोड़कर आते हैं, जहां से नजदीक में ही जो है वाल्मीकि ऋषि का आश्रम होता है, जहां जाकर सीता जी शरण लेती है और गर्भवती होने के कारण वो अपनी आत्महत्या का विचार त्याग देती है और कुश तथा लव जो प्रसिद्ध श्री राम के 2 पुत्र हैं उनको वो जन्म देती है। फिर कुछ दिनों के बाद ऋषि वाल्मीकि उनको राम कथा सिखाते हैं। कुश और लव जब राम अश्वमेध यज्ञ करते हैं तो उस समय उस यज्ञ में उपस्थित होते हैं और अपना रामायण सुनाते हैं। याद रहे कि राम कथा पहली बार कुश और लव ने सुनाई और वो भी भगवान राम के सामने। अब ये राम कथा सुनने के बाद कुश और लव दोनों की राम जो है पूछताछ करते हैं और बाद में उन्हें पता चलता है कि ये दोनों अपने ही पुत्र हैं। तब वह सीता जी को बुलाने के लिए ऋषि वाल्मीकि को कहते हैं। वाल्मीकि आश्रम में चले जाते हैं और सीता जी को राम की बात बताते हैं, लेकिन सीता जी वापस आने के लिए इनकार करती है। अंत में हार कर स्वयं राम सीता जी को अपनाने के लिए वहां चले जाते हैं सीता जी के पास, लेकिन सीता जी को अपनाते समय फिर एक बार वही शर्त लगाते हैं जो लंका के युद्ध समाप्त होने के बाद सीता जी को राम ने अग्नि परीक्षा देने के लिए कहा था। फिर एक बार वो अग्नि परीक्षा देने के लिए कहते हैं तो सीता जी इस बात को मान्य नहीं करती और वह भूमि में प्रवेश करती है। तो इस प्रकार राम के जीवन से दूसरी बार सीता जो है वो चली जाती है और राम फिर एक बार एकाकी और अकेले रह जाते हैं। तो यह इस खंड काव्य की संक्षिप्त कथा वस्तु आपके सामने हमने रखी। इसमें मुख्य पात्र अर्थात सीता जी का है, साथ ही इसमें राम है, हनुमान है, लक्ष्मण है, ऋषि वाल्मीकि है, वशिष्ठ है और भी बहुत सारे पात्र हैं, लेकिन मूल रूप से सीता जी को केंद्र में रखकर ममता कालिया ने इस खंड काव्य की रचना की है। जैसा कि हमने पहले कहा था कि रामायण से संबंधित कथा वस्तु होने के कारण हम सब इससे भली भांति परिचित है। कोई नई बात ममता जी ने इसके द्वारा आपके सामने नहीं रखी, लेकिन एक बात को उन्होंने स्पष्ट किया है कि वर्तमान समय में नारी की स्थिति क्या है, जिसे आगे चलकर हम समसामयिक संदर्भों के
बारे में इसकी जब चर्चा करेंगे तो विस्तार से हम इसकी बात आपके सामने रखेंगे। लेकिन जब हम सीता जी के जीवन चरित्र पर विचार करते हैं तब हमारे सामने यही बात स्पष्ट हो जाती है कि भगवान राम के समय में भी स्त्री जो थी वह आत्मनिर्भर नहीं थी। हाँ, अकेली सीता जी इसे अपवाद हो सकती है, क्योंकि राम जैसे पति को ना कहने की हिम्मत दिखाने वाली यह सीता है। और इस सीता के चरित्र को जो है वह कितने प्रश्न करो, क्योंकि यह संपूर्ण खंडकाव्य जो है केवल और केवल सीता जी के मन में उठने वाले प्रश्नों को ही उपस्थित करता है। और इसी प्रकार से सीता जी की बात को जो है वह ममता जी ने यहाँ स्पष्ट किया है। बाद में हम विस्तार से एक एक पात्र को लेकर सीता जी का वर्तमान संदर्भ देखकर अपनी बात को हम आगे लेकर जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।